हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली प्रैक्टिस सीरीज। हम कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू को सॉल्व और फिलहाल जो बुक सॉल्व कर रहे हैं वो है आर गुप्तास का, जिसमें टोटल 800 प्लस क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, हमने 100 तक क्वेश्चन कर लिया है, लगभग मीन्स 200 तक कर लिया है। ये 200 मीन्स 199 तक हमने कर लिया है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे 200 से। आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ स्टूडेंट इज पुअर इन कैन नॉट बाई बुक। एक बच्चा क्या है, मीन्स एक स्टूडेंट क्या है, पुअर है और अपना बुक नहीं खरीद सकता है। व्हाट वुड यू डू फॉर हिम? तो आप उसके लिए क्या करेंगे? यू वुड बाई बुक फॉर हिम फ्रॉम योर ओन फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड से उसके लिए बुक खरीदेंगे। या फिर यू वुड कलेक्ट डोनेशन फ्रॉम द स्टूडेंट टू बाई हिम ए बुक। आप डोनेशन मतलब बच्चों को बोलेंगे कि डोनेशन दो और फिर हम लोग बुक खरीदेंगे। या फिर यू वुड गेट हिम बुक ऑन लोन फ्रॉम द लाइब्रेरी। ये थोड़ा सा बेटर है। यू वुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू हेल्प हिम। नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप लाइब्रेरी से लोन के तौर पर क्या करेंगे? बुक को लेंगे। ऐसे में क्या होगा ना कि ऐसे में जो बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया है या डोनेशन दिया है, ऐसा नहीं। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहेगा। मीन्स उसको ये नहीं आप जता रहे हैं कि वो क्या है, तो पुअर है। आप लोन के फॉर्म में लाइब्रेरी से उसे बुक दिलवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 201। विच टीचर वुड यू रिस्पेक्टेड बाय स्टूडेंट। ठीक है, कौन से टीचर को रिस्पेक्ट किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा? द वन हु गिव्स पास मार्क्स टू ऑल द स्टूडेंट, जो कि बच्चों को पास मार्क्स देते हैं। या फिर द वन हु डज नॉट पे अटेंशन इन डिसिप्लिन ऑफ द स्टूडेंट, जो कि डिसिप्लिन बच्चों पर अटेंशन नहीं करते हैं। द वन हु परफॉर्म हिज ड्यूटी विद द डेडिकेशन। या फिर द वन हु इज ऑफिशियल ऑफ द टीचर एसोसिएशन, जो कि टीचर एसोसिएशन का पार्ट होता है। तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि वैसे टीचर जो कि अपना काम डेडिकेशन से करते हैं, बच्चे उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। वो ऑटोमेटिकली बच्चे ही क्यों, हर कोई उन्हें मतलब रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 202। एज ए टीचर यू रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू अरेंज अ यूटिलिटी या फिर फैसिलिटी दैट इज ऑफ यूज टू स्टूडेंट। यूटिलिटी मतलब या फिर फैसिलिटीज़ का मतलब क्या हो गया कि आप मतलब जो टॉयलेट है उसको क्लीन रखिए, पानी की व्यवस्था कीजिए, मतलब जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक स्कूल की, फर्स्ट एड वगैरह, वो सारी चीज़ों के लिए आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनको क्या करें, तो अरेंज कीजिए। ठीक है, द प्रिंसिपल इग्नोर दैट योर रिक्वेस्ट। अब प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। व्हाट वुड यू योर रिएक्शन इन सच सिचुएशन? तो ऐसे में आपका क्या रिएक्शन रहेगा? तो आप क्या करेंगे? यू वुड इंसाइट स्टूडेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल। आप बच्चों को भड़काएंगे प्रिंसिपल के अगेंस्ट में कि चलो फिर ये वो करो। नेक्स्ट है यू वुड रिक्वेस्ट अदर स्टूडेंट टू अरेंज द यूटिलिटी या फिर फैसिलिटीज दैट इज ऑफ यूज। आप अदर टीचर से आप क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। तो जो अदर टीचर हैं, आपका पोजीशन भी उस स्कूल में वही है। ठीक है, क्योंकि आप भी एक टीचर ही हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा सही नहीं है। नेक्स्ट है यू वुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टाइम एंड अगेन इन दिस कॉन्टेक्स्ट एंड यू वुड कॉल अ स्ट्राइक बाय द स्टूडेंट। नहीं, तो आप क्या करेंगे? वो प्रिंसिपल का काम है, प्रिंसिपल उसको अरेंज करना है, तो आप प्रिंसिपल को ही बार बार क्या करेंगे? पोलाइटली रिक्वेस्ट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? अगर यहाँ पर ये होता कि आप टीचर मिलकर अरेंज करते इन चीज़ों को कलेक्टिवली तो फिर भी थोड़ा सा ठीक था, लेकिन आप यहाँ पर क्या है कि आप दूसरे के मत्थे मार दे रहे हैं ना। आप दूसरे टीचर को कहेंगे कि रिक्वेस्ट करना, तो वही काम तो आपका भी, आप भी तो उसी पोजीशन पर हो ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो रहा था, तो सही नहीं बन रहा था। नेक्स्ट है 203। द ब्लैकबोर्ड वर्क शुड बी। ब्लैकबोर्ड वर्क कैसा होना चाहिए? नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर्ली अरेंज एंड ऑर्गेनाइज। ये भी सही है। क्या है? ऑल है क्या? अच्छा हाँ। सच एज एनेबल टू बैक बेंचर टू सी एंड। हाँ, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो बैक बेंचर है वो आराम से देकर पढ़ सके, तो ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट है 204। हाउ कैन द फीलिंग ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बी इनकलकेट अमॉन्ग चिल्ड्रन। आप सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बच्चों के अंदर में डाल सकते हैं? ठीक है, ये फीलिंग कैसे लाएंगे? बाय कीपिंग दैम अंडर ए स्ट्रिक्ट कोड ऑफ डिसिप्लिन। आप उनको एक स्ट्रिक्टली रखेंगे। बाय टेलिंग देम अबाउट द बेनिफिट ऑफ बीइंग डिसिप्लिन। आप उन्हें बताएंगे कि डिसिप्लिन रहने का क्या बेनिफिट होता है। बाय पनिशिंग हिम फॉर देयर एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन। आप इनडिसिप्लिन के लिए उन्हें पनिश करेंगे। फिर बाय गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। तो आप जितना भी उनको समझा लीजिए, ठीक है, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है कि आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। जैसे आप किसी के भी ऊपर हो, अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो मतलब इंसान, बच्चा, कोई भी क्यों ना हो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, तो सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करने लग जाता है। नेक्स्ट है दो स्टूडेंट हु काम एंड मेकअप द लेसन। इनकी वैसे स्टूडेंट जो कि काम एंड मेकअप करते हैं, मीन्स रटते रहते हैं, आर नॉट एबल टू डेवलप इंटेलिजेंस लेवल। उनका इंटेलिजेंस लेवल नहीं बढ़ता है, तो ये तो थोड़ा सच है। देखते हैं डू नॉट हैव द विजडम टू नो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट। वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। डू नॉट इनकलकेट द पावर ऑफ जीनियस कंप्लीटेशन, या फिर
डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्टी टू पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा करेक्ट है। बाकी अगर चारों में से हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो आर नॉट एबल टू डेवलप इंटेलिजेंस लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206, द टीचर इज़ वर्दी ऑफ प्रेज हु, यानी कि कौन से टीचर ये प्रेज के योग्य होते हैं। तो कौन से टीचर जो कि मोटिवेट करते हैं जिस स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, जो अपने बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, इन्हें प्रेज किया जा सकता है। टेक एन इंटरेस्ट इन द प्रोग्रेस, हाँ ये ज़्यादा बेटर है उससे। नेक्स्ट है पास्ट इज स्टूडेंट विद द गुड मार्क्स, जो अपने बच्चों को गुड मार्क्स से पास करवाते हैं, या फिर सिंपैथीज, नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ज़्यादा बेटर है कि टेक एन इंटरेस्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट के प्रोग्रेस में क्या है इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं तो प्रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 207, वन बेनिफिट ऑफ रेगुलरली इवेल्युएटिंग द होमवर्क गिवन टू द चिल्ड्रन इज दैट, एक बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप बच्चे को क्या करेंगे तो रेगुलर होमवर्क चेक करते रहेंगे, ऐसे में क्या होगा कि चिल्ड्रन इज डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग देयर कंप्लीट होमवर्क, बच्चे अपना होमवर्क करना नहीं भूलेंगे। यू रिमेन अब्रेस्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, आप हमेशा अवगत रहेंगे इस बात से कि बच्चे का प्रोग्रेस किस पोजीशन पर है। या फिर चिल्ड्रन रिमेन इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर वीकनेस, चिल्ड्रन रिमेन इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर, मतलब बच्चों का हमेशा अपने वीकनेस के बारे में पता रहेगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये वीकनेस वगैरह डाल के इसको गलत कर दिया इस सेंटेंस को, ठीक है। और डो नॉट फॉरगेट ऐसा नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ज़्यादा बेटर है। यू रिमेन अब्रिस्ट द होमवर्क, मतलब क्यों देना चाहिए वो एक बेनिफिट अगर आप बोलेंगे तो आप बच्चों के इससे जो प्रोग्रेस है इससे आप क्या रहेंगे अवगत रहेंगे, ठीक है। आपको पता चलता रहेगा कि बच्चों का क्या पोजीशन है। नेक्स्ट है 208, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप अमॉन्ग द स्टूडेंट्स थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़ इन द क्लास। अच्छा, ग्रुप एक्टिविटी हो रही है तो ऐसे में बच्चे आपसे नहीं मीन्स ऐसे में बच्चे क्या सीखेंगे। द स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, द फीलिंग ऑफ लव, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन। तो बेटर ऑप्शन यहाँ पर क्या है कोऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है 209, एज ए टीचर यू आर जनरली कंसिडर स्टूडेंट टू बी नॉटी, इनडिसिप्लिन, फेथफुल या फिर अनविलिंग टू स्टडी। मतलब अगर आप एक टीचर हैं तो आप बच्चे को कैसे देखेंगे, ठीक है, वो कैसे होते हैं फेथफुल होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको भी उन पर क्या करना होगा तो फेथ रखना होगा, तभी वो क्या होंगे तो मतलब एक फेथफुल बने रहेंगे हमेशा, मतलब आपके लिए। नेक्स्ट है 210, अ सक्सेस टीचर शुड बी, एक सक्सेसफुल टीचर कैसा होता है ऑफ पीसफुल नेचर का होता है। हाँ, सक्सेसफुल टीचर पीसफुल नेचर का होता है, लवर ऑफ डिसिप्लिन, हैविंग प्रिजर्वेंस, या फिर तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे बेटर है। नेक्स्ट है 211, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बाय द टीचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग, यानी कि क्लासरूम टीचिंग के दौरान किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। हु टाइप, व्हेन टाइप, वेयर टाइप, या फिर हाउ टाइप। तो हाउ टाइप है ना, ये चीज़ कैसे हुआ, ये चीज़ कैसे हुआ, क्वेश्चन में पढ़ाने के दौरान हम ऐसा पूछते हैं ना कि बताओ ये हुआ तो फिर मतलब कैसे हुआ, इस तरीके। तो हाउ टाइप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इन ईच वन ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट, क्या है, इन ईच वन ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट, ठीक है। देखते हैं सबसे ऑप्शन में क्या है, देयर शुड बी द मैनी थॉट। अच्छा, देयर शुड बी द मैनी थॉट होना चाहिए, मतलब जो भी एक क्वेश्चन पूछा गया है उसमें मैनी थॉट होना चाहिए। मोर देन द नंबर ऑफ थॉट मोर सुपीरियर द क्वेश्चन वुड बी, अगर ज़्यादा उसमें थॉट होंगे तो वो ज़्यादा सुपीरियर क्वेश्चन कहलाएगा। देयर शुड बी द ओनली वन थॉट, या फिर नन ऑफ द अबव। देयर शुड बी द ओनली वन, तो एक क्वेश्चन के लिए एक थॉट है ना, ईच बोला है ना, तो ईच क्वेश्चन में एक थॉट, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच स्कॉलर हैड स्टेटेड दैट द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट। ब्लैंक स्लेट किसने कहा था, एक बच्चे का जो ब्रेन है वो क्या है तो ब्लैंक स्लेट है, तो ये कहा था रूशो के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 214, विच स्कॉलर हैड गिवन द 5 स्टेप ऑफ लर्निंग। 5 स्टेप ऑफ लर्निंग किसने दिया था, तो ये दिया गया था लॉक के द्वारा, ठीक है, फॉर बेल लॉक, ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 215, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द गिविंग फिजिकल पनिशमेंट टू द स्टूडेंट। आपका क्या ओपिनियन है मतलब बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट देने के रिगार्डिंग। तो क्राइम आर चेक्ड इफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इज मेटेड आउट टू क्रिमिनल, ठीक है। पनिश्ड शुड बी अकॉर्डिंग विद द सेवरिटी ऑफ द क्राइम कमिटेड। नेक्स्ट है all the criminals should be given the same punishment. While giving the punishment to the child, the teacher should keep his age and physical
कैपेसिटी इन व्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब बच्चे को जब पनिशमेंट दिया जा रहा है तो ऐसे में, वैसे तो पनिशमेंट वगैरह नहीं है यहाँ पर, मतलब कि फिजिकल पनिशमेंट की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी बात बनती है तो फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चे का एज क्या है और उसकी फिजिकल कैपेसिटी कितनी है। ये नहीं है कि मतलब एक छोटे से बच्चे को आप बहुत ही बड़ा वाला पनिशमेंट दे दिए, तो ऐसा पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे फिजिकल पनिशमेंट तो अलाउ ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 216। You have been given the responsibility of making the question paper of the final examination of the student of a class। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है फाइनल एग्जामिनेशन का, क्लास का। देन यू वुड पुट ऑल द इजी क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। आप उसमें पूरा इजी टाइप क्वेश्चन डाल देंगे, या फिर पुट इजी क्वेश्चन फर्स्ट इन द क्वेश्चन पेपर एंड देन पुट डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ, ये पैटर्न सही है। गिव द सेम मार्क्स टू ऑल द क्वेश्चन ऐसे टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। नहीं, पुट 50% क्वेश्चन ऑफ द डिफिकल्टी। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। पहले आप इजी क्वेश्चन डालेंगे, फिर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर बनाने का यही पैटर्न होता है। नेक्स्ट है 217। अब ब्लैक बोर्ड इज अ सिंबल ऑफ, किसका ब्लैक बोर्ड सिंबल किसका है? टीचर, इज एजुकेशन, क्लास या फिर स्कूल? तो एजुकेशन का। नेक्स्ट है 218। टीचिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ कंफर्ट, ट्यूशन, रेगुलर लर्निंग एंड टीचिंग या फिर रिमेनिंग सेटिस्फाई विद द लिटिल पे पैकेज? तो रेगुलर टीचिंग एंड लर्निंग। 219। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू, ऑब्जेक्टिव क्या होता है एजुकेशन तक? तो क्रिएट लर्न सिटीजन, ठीक है, पढ़ा लिखा सिटीजन बनाना। क्रिएट पर्सन हु आर यूजफुल फॉर द सोसाइटी, ये भी सही है। क्रिएट गुड सिटीजन या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल है। इफ द स्टूडेंट मिसबिहेव विद द टीचर इवन देन द टीचर शुड रिमेन काम। द रीज़न इज दैट, मतलब बच्चों ने क्या किया है, मिसबिहेव किया है, लेकिन फिर भी टीचर क्या है, तो काम है, ठीक है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? द स्टूडेंट इज इग्नोरेंट, द स्टूडेंट इज एरोगेंट, क्या? इफ द स्टूडेंट मिसबिहेव विद द टीचर इवन दैन द टीचर शुड रिमेन काम। हाँ, ठीक ही है। इफ द स्टूडेंट वेयर वाइज ही वुड नेवर कमिट सच अ मिस्टेक। इट डज नॉट बिहेव अ टीचर टू पनिश अ स्टूडेंट बाय गेटिंग एंग्री ड्यू टू द मिसडिमेनर ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि बच्चे ने जो भी क्या बोलते हैं उसको, गलत बिहेवियर किया है, ठीक है। इट डज नॉट बिहेव अ टीचर टू पनिश अ स्टूडेंट बाय गेटिंग एंग्री ड्यू टू द इट डज नॉट बिहेव दैट, क्या है क्वेश्चन? इफ अ स्टूडेंट मिसबिहेव विद द टीचर, ठीक है, इवन दैन टीचर शुड रिमेन काम। फिर भी टीचर काम है, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है? तो इट डज नॉट बिहेव अ टीचर टू पनिश अ स्टूडेंट बाय गेटिंग एंग्री ड्यू टू द हाँ, मतलब ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? तो मतलब पनिश नहीं करना चाहिए उसके जो भी उसने गलत हरकत किया है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, मिसबिहेवियर के लिए। नेक्स्ट है 221। द प्रोसेस ऑफ चैनलिंग द offensive impulses into the cultural social activity is called, the process of channelizing the offspring impulses into the culture, ठीक है। मतलब जो offspring impulses है उसको क्या करना, कल्चरल सोशल एक्टिविटी में, उसको क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन, सब्लिमेशन, रैशनलाइजेशन या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो मतलब आउटवर्ड चीज़ है आप उसको क्या कर रहे हैं, तो कल्चर सोसाइटी में आप उनको इंक्लूड कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। उसमें इंक्लूड हो रहा है वो धीरे धीरे। नेक्स्ट है 222। द स्कूल इज मीन फॉर द पर्टिकुलर कम्युनिटी कीपिंग इन व्यू दैट द कम्युनिटी, एक स्कूल है जो कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा चलाया जाता है या फिर चल रहा है, ठीक है, मीन्स उसी बेसिस पर, जैसे कि होता है ना क्रिश्चियन स्कूल सब में उस टाइप का। कीपिंग इन द व्यू दैट द कम्युनिटी, द करिकुलम ऑफ द स्कूल शुड बी डिज़ाइन, करिकुलम उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा। द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल शुड बी कंस्ट्रक्टेड, द टीचिंग मैथड शुड बी डिफरेंट, द एजुकेशनल स्टैंडर्ड शुड बी डिलिनेटेड, ठीक है। तो जो करिकुलम यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो करिकुलम को इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा जैसे कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी जैसा चाहती है वैसा, ठीक है। जैसे कि बहुत की जगह पर आप देखेंगे कि सरस्वती पूजा में क्या होता है कि सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत जगह पर छुट्टी दे दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि डीएवी वगैरह सब है, तो यहाँ पर जो उनका जो भी कल्चर है, गायत्री मंत्र वगैरह ये सब वो करवाया जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो करिकुलम है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी पर बेस्ड ही उसके करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। आज 24 तक ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
223. The best solution to involve a shy children in the class discussion is to. बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप किसी बच्चे को क्लास डिस्कशन में इंक्लूड करो, उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, वो शाई है. लेट हिम रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इन द क्लास. आप उसको क्लासरूम में क्लासरूम में टेक्स्ट बुक पढ़वाएंगे. मेक हिम द नीड ऑफ द चिल्ड्रन कमिटीज़, ठीक है. गिव हिम अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द शो एंड टेल प्रोग्राम, ये तो ज़्यादा बेटर है. टेल हिम दैट इट वुड बी द ग्रेट बेनिफिशियल टू द पार्टिसिपेट इन द क्लास डिस्कशन. तो जितना टेल करके नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा होगा कि आप उसको पार्टिसिपेट करवाएंगे शो एंड टेल, ठीक है, मतलब कि इस तरीके के प्रोग्राम में आप क्या करेंगे, उसको पार्टिसिपेट करवाएंगे. तो वो जो साई बच्चा है मतलब उसका वो अपने आप को थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बना सकता है, ठीक है. नेक्स्ट है 224. अंडर द मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग विच स्टेज शुड बी गिवन द मैक्सिमम टाइम फ्रॉम अमॉन्ग द स्टेज ऑफ. अच्छा, जो भी स्टेज यहाँ पे दिया गया है इसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम कहाँ लगता है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन या फिर जनरलाइजेशन. तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है लर्निंग का यहाँ पर है, ठीक है. कौन से इस टाइम में बोला है, टीचिंग एंड लर्निंग. तो अगर एक टीचर की नज़र से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है या फिर लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, प्रिपरेशन में. जितना बेहतरीन प्रिपरेशन होगा आगे के जो प्रोसेस है वो उतना ही कम टाइम लेगा और बहुत ही स्मूथ चलेगा. इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगाना चाहिए, तो प्रिपरेशन में लगाना चाहिए. करेक्ट है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग 225 से शुरुआत करेंगे और जितना हो पाएगा उससे हम लोग कंप्लीट करेंगे. आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू. बाय बाय.